मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करने में बहुत ही आनंदित हूँ। आज का दिन क्या दिन मालूम है? एक विशेष दिन है, विश्व महिला दिवस। पूरे विश्व में महिलाओं को स्मरण करने के लिए एक दिन को नियुक्त करके उसको मनाते हैं। यदि देखा जाए तो दुनिया में स्त्रियों के लिए ज़्यादा आदर और सम्मानित करते हैं, लेकिन एक तरफ आप देखेंगे तो महिलाएं असुरक्षित है। सारे समाज में, घर में उनका विरोध, हिंसाएं बढ़ते जाते हैं। काम करने के जगह में वे सुरक्षित नहीं है और समाज में वे सुरक्षित नहीं है। इधर उधर जाने के वक्त वो सुरक्षित नहीं है। कभी कभी उनको मजबूर हो जाते हैं, क्यों हम स्त्री के रूप में जन्मे। इसका मतलब उनका विरोध, हिंसाएं बढ़ते जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे ज्यादा प्रेम करता। सारे लोगों के घर में माँ, बहन, पत्नी और दीदी, बड़े छोटे बहन रहते हैं। इसका मतलब सबके घर में स्त्रियां रहते हैं। आपको कभी भी ये नहीं भूलना है, परमेश्वर ने आपको खास मकसद के लिए स्त्री के रूप में उत्पन्न किया, इसलिए परमेश्वर को आप धन्यवाद देना चाहिए। आपको ये भी नहीं भूलना, परमेश्वर ने आपको स्त्री के रूप में सृष्टि किया, तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने पूरे सृष्टि की और पूरे सृष्टि करने के बाद आदम को बनाया है। आदम को बनाने के बाद ही प्रभु ने स्त्री को सृष्टि किया। उसने पूरे जानवरों को बनाए और सब कुछ बनाने के बाद आदम को देखें तो वो अकेला है, इसलिए उनको उचित साथी के रूप में स्त्री को सृष्टि किए। एक पुरुष का उपयुक्त साथी के रूप में परमेश्वर ने एक स्त्री को सृष्टि किया। एक पुरुष के लिए एक स्त्री है। स्त्री के बिना पुरुष अकेले नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने उनको साथी के रूप में दिया। सारे परिवार के लिए उनको बुनियाद के रूप में बनाने के लिए स्त्री की भूमिका सबसे बड़ी होती है। उनके बिना परिवार कभी भी नहीं बनता है। आप लूका रचना सुसमाचार में देखिए, पहला अध्याय का 28 वचन को जब पढ़ते हैं, यीशु इस दुनिया में आना है, उद्धारकर्ता के रूप में काम करना। एक स्त्री के बिना ये एक संभव नहीं है। परमेश्वर उस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता आई थी। जी हाँ, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक स्त्री चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को चुना था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। दुनिया में करोड़ों स्त्री तो पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने काम के लिए तुम्हें चुना, इसलिए तू धन्य स्त्री है। आज परमेश्वर आपसे कहने के लिए चाहते हैं, मेरी बेटी, दुनिया में इतने करोड़ों महिलाएं, उसके बीच में तू आशीषित स्त्री है। इसका कारण क्या है? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते तो आप आशीषित है। यीशु के बिना आप कोई भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके दिल में यीशु मसीह है तो आप धन्य स्त्री है। प्रभु आपका आशीष दे, आप आशीषित है। इसका मतलब यीशु हमारे संग रहना है। आज आप अपने आप को जांच कर देखना होगा, क्या यीशु मसीह आपका हृदय के अंदर है? इसका मतलब आप धन्य स्त्री है। सारे लोगों में से आपको प्रभु आशीष देंगे। सबसे ज्यादा आप ही है सौभाग्य स्त्री होंगे। यीशु को इस धरती पर आने के लिए मरियम को प्रभु इस्तेमाल किया, इसलिए उसे कहते हैं धन्य स्त्री है। इस दुनिया में परमेश्वर आशीष को लाने के लिए आपको एक औजार के रूप में रखा। जी हाँ, आप ही के द्वारा आपके परिवार में आशीष है। आप ही के द्वारा आपके पति आशीष पाएंगे। आप ही के द्वारा आपके बच्चे आशीष पाएंगे। आप ही के द्वारा पूरा समाज को प्रभु आशीष रखा है। आपके कारण से आपका माँ बाप को परमेश्वर आशीष दिए, इसलिए परमेश्वर आप ही के द्वारा सारे आशीष को देने के चलते परमेश्वर को पूरे दिल से आप धन्यवाद दें। इसलिए आज परमेश्वर के पास आके हम कहना है, प्रभु स्त्री के रूप में तू हमें रखा है तो धन्यवाद देते। जो कुछ हो रही है उसे आप निराश नहीं होना है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को अर्पण करें। आपके द्वारा परमेश्वर सबके लिए आशीष देना चाहते हैं। आपके द्वारा आपका परिवार को और सबको प्रभु आशीष देना चाहते हैं। यदि आप काम करते हैं उसमें प्रभु आशीष देंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रभु आशीष देंगे। आप जो कुछ कार्य करें प्रभु उसमें आशीष देंगे।
आज प्रभु आपको आशीष दिए। आप धन्य स्त्री है, इसलिए विश्वास के साथ कहेंगे, हे प्रभु, तूने मुझे एक स्त्री के रूप में इस दुनिया में सृष्टि किया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं महसूस करता हूँ धन्य स्त्री हूँ। हे प्रभु, तू मेरे साथ रह के हमें इस्तेमाल करने के लिए अर्पण करते हैं। आज जो कोई अर्पण करते हैं, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक माँ को, छोटी बच्ची को और बहन को, सबको तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, उन्हें तू आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन आमीन।